फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote, और यू कैन से दैट डिप्लॉइड zygote। ये 2n जो है डिप्लॉइड। ओके, ये जो है मेजरली आप 7 स्टेप में फर्टिलाइजेशन को समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा उसको बोलेंगे हम अप्रोच ऑफ स्पर्म। सेकेंड जो स्टेप रहेगी उसको हम बोलेंगे फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन। थर्ड जो स्टेप रहेगा उसको बोलेंगे रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन्स, जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। फिफ्थ है स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2 या मियोसिस सेकेंड। सिक्स स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ओके, 7th स्टेप रहेगी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या गैमेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस टाइप से हम टोटल 7 स्टेप में फर्टिलाइजेशन समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है आपका अप्रोच ऑफ स्पर्म। अप्रोच ऑफ स्पर्म। ओके, तो अप्रोच ऑफ स्पर्म में कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले वन इजैकुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन जो है ये इजेक्ट होता है, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ओके, और इतना ही सीमेन जो है एक बार में वजाइना में डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये यूटेरस है, इस टाइप से ये फैलोपियन ट्यूब हो गई इस टाइप से। ओके, ये फिम्बरी एरिया हो गया और यहाँ पर ये ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये यूटेरस में अप्रोक्सीमेटली, या आप बोल सकते हैं वजाइना में जो है अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते इनका काउंट अप्रोक्सीमेटली 100 हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने में काउंट कम हुआ है। ओके, और साथ साथ में कुछ काउंट पहुंचा भी तो है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो स्पर्म को यहाँ तक पहुँचने में हेल्प कर रहे, क्योंकि 100 स्पर्म पहुँचे भी हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे भी है जो कि इसके बीच में बैरियर का काम कर रहे हैं, क्योंकि 200-300 मिलियन से घटकर जो है ये 100 तक हो गया है ना, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि काउंट जो है वो कम भी हुआ है। तो इसके पीछे कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जो हेल्प कर रहे हैं और जो बैरियर का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेल्प करने वाले फैक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, जो कि स्पर्म की होती है, वो हेल्प कर रही है। सेकेंड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये
प्रोस्टैग्लैंडिन्स, ये जो है स्पर्म को पहुंचने में हेल्प कर रहे। साथ में एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस, एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस, क्योंकि एस्पायरेटरी मूवमेंट मतलब क्या होता है कि ये इस साइड से इस साइड जो मूवमेंट होता है उसको हम एस्पायरेटरी मूवमेंट बोलते हैं, और यूटेरस में इस टाइप का मूवमेंट होता है, इसीलिए वो स्पर्म के पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं। बैरियर को अगर देखना चाहे तो बैरियर कौन कौन, सबसे पहले थिक एंडोमेट्रियम, थिक एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस की इनर मोस्ट वॉल रहती है, तो ये इस टाइप से इसमें एंडोमेट्रियम होती है जो कि बहुत ज़्यादा चिपकी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसको बहुत ज़्यादा बैरियर फेस करना पड़ता है स्पर्म को। दूसरा जो है एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसका एसिडिक पीएच होता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म का काउंट कम हो जा रहा है। साथ में कुछ फैगोसाइड्स भी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि स्पर्म के काउंट को रिड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है। अब जो स्पर्म का जो मूवमेंट करने का स्पीड होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 to 4 mm पर मिनट का इसका स्पीड होता है। ओके, अब कैपेसिटेशन, अपना स्पर्म अप्रोच ऑफ स्पर्म में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ट्रैवल करते रहता है तब एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है कि स्पर्म अटेन्स फंक्शनल मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब स्पर्म जो है वो फंक्शनली मैच्योर होता है। फंक्शनली मैच्योर होने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए स्पर्म का हेड पार्ट होता है इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से हेड पार्ट, फिर ये नेक पार्ट आ जाता है, आगे का ड्रॉ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर पीछे में होता है एक्रोजोम, एक्रोजोम में स्पर्म लाइसेंस होते हैं। अब ये जो एक्रोजोम होता है, ये एक्रोजोम के ऊपर में यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, है ना। ये कहाँ पर होते हैं, ये इस एक्रोजोम की मेम्ब्रेन पर होते हैं। ओके, तो क्या होता है कैपेसिटेशन, मतलब पहला कैपेसिटेशन मतलब क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एक्रोजोम मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो ये जो एक्रोजोम होता है इसके अंदर के जो स्पर्म लाइसेंस है ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मतलब एक टाइप से जो है ये फंक्शनल मैच्योरिटी जो है वो गेन कर रहा है। दूसरा जो कैपेसिटेशन का मतलब होता है क्या है कि कैल्शियम आर टेकन इन, स्पर्म के अंदर में जो है कैल्शियम की एंट्री होने लगती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है ये मोर एक्टिव हो जाता है, स्पर्म्स बिकम्स मोर एक्टिव, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ जिसको हम बोलेंगे अप्रोच ऑफ स्पर्म। सेकेंड जो स्टेप है जिसको हम बोल रहे हैं फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन, फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है मेजरली कि ये जो फर्टिलिजिन है, फर्टिलिजिन जो कंपोनेंट है इट इज सीक्रेटेड बाय द ओवम, इट इज सीक्रेटेड बाय द ओवम,
और एंटी फर्टिलिजिन सीक्रेटेड बाय द स्पर्म। ठीक है, और ये जो फर्टिलिजिन होता है इट इज द स्पर्मोफिलिक साइट। स्पर्मोफिलिक साइट मतलब कि फिलिक मतलब होता है लविंग, तो यहाँ पर स्पर्म जो है ये जाकर बाइंड होना पसंद करता है, इसलिए इस साइट को हम बोलते हैं स्पर्मोफिलिक साइट। तो ये असल में होता कैसे है, जैसे मान लीजिए ये आपके एग की मेम्ब्रेन है और यहाँ पर जो है ये ओवम, ये है ओवम। तो ओवम क्या करेगा, अपने सरफेस पर फर्टिलिजिन सिक्रीट करता है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिजिन, और यहाँ पर आके स्पर्म जो है वो बाइंड होते हैं। अब वो ओवम जो फर्टिलिजिन बनाता है और वो स्पर्म जो एंटी फर्टिलिजिन बनाता है वही एक दूसरे से बाइंड हो सकते हैं, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस होगा कि यूनिकनेस ऑफ स्पेसीज जो है वो मेंटेन हो पाता है, क्योंकि ह्यूमन का स्पर्म जो है वो एंटी फर्टिलिजिन बना सकता है और ह्यूमन का ही ओवम जो है वो फर्टिलिजिन बनाता है। इसकी वजह से कोई अदर एनिमल का स्पर्म जो है वो ह्यूमन ओवम के साथ में फर्टिलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये यूनिकनेस ऑफ स्पेसीज मेंटेन करता है। अब हमने पिछले पेज पे देखा था कि फैलोपियन ट्यूब तक कितने स्पर्म पहुंच रहे, 100 स्पर्म, लेकिन फर्टिलाइज कितने को होना है, सिर्फ 1 को। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इस रिएक्शन की वजह से जो नंबर ऑफ स्पर्म है वो थीन आउट हो गए हैं, मतलब कि कम हो गए हैं। तो थीन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म्स, तो स्पर्मोफिलिक साइट की वजह से ये नंबर जो है वो थीन आउट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा स्टेज